कुश्ती के दंगल से निकलकर विनेश फोगाट अब राजनीति के दंगल में उतर चुकी है और यहाँ से उनकी शुरुआत हुई है, चूँकि ये उनका कार्यालय है और यहीं से शुरुआत की है। अभी हवन किया है, उसके बाद जो है तमाम लोगों से यहाँ बातचीत की, इसके बाद अब राजनीति के दंगल में यहाँ से उन्होंने अपनी पहली शुरुआत की है और जनता से काफ़ी बातचीत की है। लेकिन जो उनसे मिलने, उनसे बात करने, उनको देखने तमाम लोग जो आसपास के गांव दराज के लोग आए हैं, उनसे हम बातचीत करने वाले हैं। ये तो बहुत बड़ा चेहरा उतार दिया, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा चेहरा है और ये राजनीति जैसे कुश्ती में रही नहीं, उससे भी राजनीति में कामयाब रहेगी। और ओलंपिक में जाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। और वहाँ भी फाइनल में इन्होंने जाकर के जैसे बड़ लक लगाओ, कुकरे भी लगाओ, जैसे भी हुआ, ये तो बहुत बड़ा चेहरा उतार दिया जी। कांग्रेस पार्टी का ये बहुत बहुत धन्यवाद है, राहुल गांधी का, भूपेंद्र हुड्डा का। कहाँ से आए हैं? हम यही जींद से आए हैं। हाँ। तो क्या सोचते हैं, मतलब किस तरह की जीत होगी, क्या लगता है कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी, भारी मतों से, एक तरफा जीत है। बीजेपी ने अभी कैंडिडेट घोषित नहीं किया, क्या पता कोई बड़ा किसी को करो, किसी को कर लो। पूरा हरियाणा में सुनामी है, पूरा हरियाणा में कांग्रेस की सुनामी है। और बोलो 71,000 से जीतेगी, आज लिख लेना कहीं भी। यहाँ से अगर मोदी भी आ जाए तो ये विनेश उसको भी हरा देगी, अगर मोदी भी उतर जाए तो, क्योंकि लोगों का जन समर्थन इतना है यहाँ पे। पहले जुलाना हल्के के लोग एक एमएलए की वोट डाला करते, अब की बार मंत्री की वोट डालेंगे जुलाना हल्के के लोग। अच्छा, मंत्री भी आप लोगों ने पहले से पहले से घोषित कर दीजिए मंत्री, और ये बहुत उच्च लेवल तक जाएगी सेंटर में भी। लेकिन बीजेपी सवाल उठा, मैं आता हूँ, बीजेपी सवाल उठा रही है, वो कह रहे हैं कि पहले से कहीं ना कहीं तैयारी थी, क्या कहना चाहिए? नहीं, पहले से कोई तैयारी नहीं थी। ब्रजभूषण सर तो ये कह रहे थे कि इनका तो कुश्ती का दंगल का तो खत्म हो चुका है, लेकिन इन्होंने फिर भी ओलंपिक में जाके सिल्वर मेडल तो पक्का कर लिया, गोल्ड मेडल लेके आती अगर फाइनल में डिस्क्वालीफाई नहीं होती तो। जो इन्होंने कुश्ती में दिखाया है उससे भी ज्यादा राजनीति में करेंगे, क्यों भी ज्यादा राजनीति में करेंगे। ये जुलाना हल्का है, लोगों का प्यार देख लो आप। आज ये हरियाणा में एक संदेश जाएगा कि जुलाना की सीट तो 1 लाख से पार। कुश्ती में मेहनत थी, इसमें दाव पेच भी है। दाव पेच तो जनता के हैं। दाव पेच जब जनता का समर्थन होगा, दाव पेच क्या करेगा? ये जनता का मोल देख लो आप। हाँ। इतनी जनता है, जितनी वोटें जीतने की जरूरत है इतनी तो जनता आ रही है जुलाना हल्का में। अच्छा। हाँ, समर्थन करने के लिए दूसरे बहुत बारी भी हैं जी। अच्छा, दूसरे हल्के के भी आए हैं। क्या कह रहे हैं? विनेश हमारी बेटी ने पूरे हिंदुस्तान की आन बान और शान, और उस पर हमने गर्व है। बीजेपी डरी हुई है कि इसके खिलाफ में किसको कैंडिडेट उतारा जाए। अच्छा, डरी हुई बीजेपी? बिल्कुल डरी हुई है बीजेपी की, यहाँ से जमानत जब्त करा देगी हमारी बेटी। लेकिन बजरंग पुनिया ने कहा कि अगर लगता है कि भाई फाइट नहीं है तो सीएम को उतार दें, जो सीएम है प्रेजेंट में, उनको उतार देने सीएम को भी उतार दो। जो दांव पेच हमारी बेटी कुश्ती में लड़ाती थी वो राजनीति में भी लगा देगी उनको अब। अच्छा। हाँ, बिल्कुल एक तरफा जीत है, एक तरफा मौला। इसके जुलाने जनता प्यार देख लो हमारी बेटी के प्रति। अच्छा, यहाँ के सीएम ने सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बहला फुसला कर और कहीं ना कहीं बरगला कर उनको। बीजेपी तो जी जुमलों की पार्टी है। 700 किसान मरे, कुछ नहीं बोला। हमारी आंगनबाड़ी वाली आशा में हमारी बेटियां आशा वर्कर थी, जो आंगनबाड़ी वाली थी, हमारे पीटीआई मास्टर थे, जो सर पर किसको नहीं पीटा, किसके साथ अन्याय नहीं किया। जो हमारे संत थे उनके साथ अन्याय, किसके साथ न्याय किया बीजेपी ने? 10 साल कागज उठवाए हैं, किसी का कोई विकास कार्य नहीं किया, सिर्फ जात पात की हमारी लड़ाई करवाई। जंतर मंतर से ये सफर और इसके बाद ओलंपिक तक, इसके बाद जो वहाँ से अब टिकट तक, कैसे देखते हैं? ये टिकट मिलने के बाद भारी बहुमत से यहाँ जीतेगी और जुलाना हल्का का विकास करवाएगी, और यहाँ जनता का पूरा समर्थन है। मानते हैं कि राजनीति में उतरना उनका सही डिसीजन है जी, क्योंकि ये जुलाना। बताइए। ये है जी, बात ये है तो खेलों में अपनी रुचि ले रही थी, और ये अन्याय के खिलाफ, जैसे ये कृष्ण का टाइम था नहीं अन्याय के खिलाफ, ये अन्याय के खिलाफ आई है। अच्छा। यहाँ क्या सीएम आ जाए बराबर, यहाँ मोदी भी आ जाए तो वो भी हारेगा। अच्छा, वो भी टक्कर मारेगा, क्योंकि जब इतना देश विदेशों में जीत का आई है, और ये 100 ग्राम का रोला नहीं था, ये सिर्फ ये था कि इसको कैसे हराया जावे, बीजेपी की चाल थी। और यह कोई खेलों में, इसमें कोई ये नहीं था कि मैं वोटा में खड़ी होंगी कोर, ये सारी जनता ने कही है कि ये इन पे हम, इनका जो टक्कर है, जो जैसे बीजेपी ने आपके साथ कराया। ब्रिजभूषण लगातार अभी भी कई तरह के बयान दे रहे हैं, आपने सुना होगा। ब्रिजभूषण बयान दे रहा है, नहीं बयान दे रहा तो इसी का फायदा है। उसका अध्यक्ष ने ये कहा है, ब्रिजभूषण से बोला अपनी लगाम या जुबान को लगाम दे ले,
हम तो बीजेपी ने जो कहा है ब्रिजभूषण को, हाँ कहा है कि ये बोलना छोड़ दे और नहीं तो क्या कहा है ये न्यू कहनी 75 आपा करे कर दे, ये 90 की 90 ले जाएंगे तो न्यू बोलता रहा तो, और तो चुप हो जा। और उसने माफी मांगने बोले आगे नहीं बोले आगे बोले जो है तो आज लोग यही चाहते हैं ब्रिजभूषण यहाँ पे आवे, चाहते हैं घर बैठे बनाएगी एक तरफा, इसने एक गांव में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ब्रिजभूषण को यहाँ से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। लड़वाना नहीं, वो एक बार खाली आ जाओ वैसे। अच्छा, प्रचार के लिए बीजेपी ने हाँ, कैसे भी। एक तरफा कांग्रेस जीत जाए फिर इसने विनेश फोगाट ने घर तबार लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 20 साल से यहाँ कांग्रेस का कोई भी मतलब कैंडिडेट नहीं जीता है, तो लगता है 10 साल से 20 साल से 15 साल से 15 साल हो गए। 15 साल से ये बात चौथी बार है। हाँ चौथी बार। क्या लगता है आपको कि इतने सालों से नहीं जीता विनेश फोगाट एक तरफा मतलब विनेश फोगाट एक तरफा इसलिए जीतेगी, ये स्टार है, इसने पूरी हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में डंका बजा है, और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि ये जुलाना की बहू है। और हम धन्यवाद करते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, राहुल गांधी का, इन्होंने कांग्रेस पार्टी की टिकट दी है, इसलिए एक तरफा जीतेगी बीजेपी सरकार की। अभी उन्होंने कहा कि भाई टिकट आपको मिला है, मतलब जिताना आपकी जिम्मेदारी है, तो क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं? धर्म की विजय होगी। लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं इसका, जनता इलेक्शन लड़ रही है, इसको कोई जरूरत नहीं है। कुछ कह रहे हैं बताइए। भाई साहब ये विनेश तो हरियाणा लेवल पे प्रचार करेगी, यहाँ तो आपको आज मिल गई या कल फार्म भरेगी जब मिलेगी, उसके बाद आपको विनेश हरियाणा के कोने कोने में मिलेगी, यहाँ तो जनता मिलेगी विनेश के लिए। पूरा प्रचार करेगी, पूरा प्रचार करेगी, यहाँ जनता लड़ेगी चुनाव। ये टिकट जुलाना की टिकट है, विनेश ने तो टिकट ले आकर हमारे बीच रख दी, ये काम हमारा है। अब ये 50,000 वोटर बीजेपी के तो कैंडिडेट ही नहीं पा रहा। अभी अभी सुनिए कोई सवितम का कैप्टन है बैरागी, उसको टिकट दे दी, बीजेपी को तो जुलाना लगा, मैं कोई टिकट ले नहीं पाया। लेकिन बीजेपी अगर कोई और मजबूत कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर रही हो, बड़े भाई हाथ जोड़ कर है बीजेपी वाले ब्रिजभूषण ले आते मांग करा बीजेपी वाले हाथ जोड़ा ब्रिजभूषण ले आते हो, ब्रिजभूषण की डिमांड है। हाँ उसका मजबूती का दौर है भी नहीं को जो वो बेटिया के साथ ऐसी घृणीय हरकत करा है, उससे मजबूती के पास भ्रष्ट नंगड़ आदमी है भी नहीं, उस नंगड़ को टिकट दे दो भला होगा बीजेपी का। हाँ ब्रिजभूषण को आप चाह रहे हैं यहाँ से टिकट मिल जाए। अगर भाजपा ब्रिजभूषण को यहाँ से नहीं लाती है ना, तो 2-4 दिन में आप उसका जकरा जरूर कर दे रही है, हम दूने करड़े हम दे रहे फिर उस इनका बीजेपी का इशारा खड़ा ला देंगे। मैं ये कह रहा हूँ हाथ जोड़ के बीजेपी से प्रार्थना करा हमारे ऊपर शांत कर दो, हम अगली बार यहाँ से बीजेपी का जता देंगे, अगर अब की बार ब्रिजभूषण को टिकट दे देंगे तो इस बार ब्रिजभूषण को दे तो अगली बार आप बीजेपी को। बीजेपी का वादा करते हैं, बीजेपी का जता दे। एक मैच मैंने विनेश के साथ राजनीतिक मैच देखना चाहूँ पूर्वांचल से, और आप बुला रहे हैं हरियाणा में। ओ यार एक बार ये राष्ट्रीय पार्टी है यार, बीजेपी कहीं भी तो दे सकती है हमारी, एक बार पता चले मैं कुश्ती में तो धोखा कर लिया, एक बार राजनीतिक में घसीट 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 घसीट। राजनीति में वो और पुराने हैं, पुराने है ना विनेश ने, सुनो उस पुराने को विनेश ने कुश्ती से चलता कराया, फिर एमपी पद से चलता कराया, उसके विनेश के आगे तो बच्चे हैं, बच्चे राजनीतिक में, विनेश तो उसके आगे बहुत सीनियर है। विनेश की क्या रिस्क करेगा, विनेश ने तो इस भारत का कई देशों में झंडा लहराया है, नाम करा नरेंद्र मोदी विनेश के साथ तो खाना खाया करता, आज इस बेटी के खिलाफ कैंडिडेट दे रहा है। नरेंद्र मोदी में तो जमीन मर चुका है, नरेंद्र मोदी का खुद की बेटी तो है नहीं, देश की बेटी नहीं, प्रधानमंत्री है। हाँ प्रधानमंत्री है ना, तो खुद ही प्रधानमंत्री तो कह रहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज हमारी बेटी चुनाव से लड़ रही है तो नरेंद्र मोदी का खुजली होगी, तो यहाँ से कैंडिडेट क्यों उतार रहा है? मतलब मानते हैं कि कैंडिडेट उनको नहीं उतारना चाहिए, बीजेपी को समर्थन चाहिए, विनेश के सम्मान सर्व समिति होनी चाहिए विनेश की। खुद मोदी आ जाओ उसने भी रावांगे तो बुला ले, जिसने बुलांदा था छुट्टी है जमा आंगली घुमाएगी छुट्टी तो पूरा हिंदुस्तान में तो किसी ने लिया दुलाने में, एक तरफी जमाने जब तो निकलता हमारा नाम नहीं जा।